न्यूज एक्स 7। लेट्स मेक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। भारतीय शेयर बाजार सोमवार को लाल निशान पर बंद हुआ, जहां बीएसई सेंसेक्स 65 अंक गिरकर 85,642 पर समाप्त हुआ, जो 0.08% की मामूली कमी दर्शाता है। एनएसई निफ्टी भी 27 अंक जोड़कर 26,176 पर आ गया, 0.1% नीचे। बाजार की यह हल्की गिरावट वैश्विक संकेतों और घरेलू आर्थिक आंकड़ों के बीच सतर्क निवेशकों की वजह से आई है। हालांकि आईटी और फार्मा सेक्टरों में कुछ खरीदारों ने नुकसान को सीमित रखा। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी फेड के ब्याज दर फैसले और आगामी तिमाही नतीजों का इंतजार निवेशकों को सतर्क बनाए हुए है, लेकिन लंबी अवधि में बाजार मजबूत बुनियाद पर खड़ा है। 1 दिसंबर को भारत के प्रमुख शहरों में सोने के दामों में मामूली उतार चढ़ाव देखा गया, जबकि चांदी के रेट स्थिर रहे। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में 22 कैरेट सोना 10 ग्राम के लिए 74,500 से 74,600 रुपये के बीच बिका। वहीं 24 कैरेट सोना 81,200 से 81,300 रुपये पर पहुंचा। चेन्नई में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, जहां 22 कैरेट सोना 74,800 रुपये तक गया। चांदी का भाव देश भर में 1 किलो के लिए 84,900 रुपये रहा, जो रविवार के स्तर पर ही स्थिर है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक संकेतों और डॉलर की मजबूती के बीच ये उतार चढ़ाव सामान्य है, लेकिन त्योहारी सीजन के बाद मांग कम होने से कीमतें नियंत्रित दिख रही हैं। दिसंबर की शुरुआत के साथ आम लोगों के लिए 6 बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। सबसे पहला बदलाव पैन आधार लिंकिंग से जुड़ा है। इनकम टैक्स विभाग ने पैन को आधार से लिंक रखने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की है। समय पर लिंक नहीं कराया तो पैन डीएक्टिव हो जाएगा और आईटीआर, बैंक केवाईसी, लोन और सब्सिडी पर असर पड़ेगा। दूसरा बदलाव आरबीआई से जुड़ा है। 3 से 5 दिसंबर तक होने वाली एमपीसी मीटिंग में आरबीआई ब्याज दर 0.25% घटा सकती है। अगर कटौती हुई तो होम और कार लोन की ईएमआई सस्ती हो सकती है। तीसरा बदलाव लेट फीस के साथ आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। 5 लाख तक आय वालों को 1,000 रुपये और इससे ज्यादा वालों को 5,000 रुपये लेट फीस देनी होगी। चौथा, टैक्स ऑडिट वाले मामलों में आईटीआर की डेडलाइन 10 दिसंबर। पांचवा, एसबीआई की एम-कैश सर्विस पूरी तरह बंद। अब यूपीआई और एनईएफटी का इस्तेमाल करना होगा। और छठा, 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 10.5 रुपये तक घटाए गए हैं। लेट्स बाइक न्यूज एक्स 7। तमिलनाडु में नई गाड़ियां खरीदने वालों के लिए परिवहन विभाग ने डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी है। इससे 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के खरीदारों को अब आरटीओ दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस नई व्यवस्था के तहत डीलर ही वाहन पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन पूरा करेंगे, जिसमें मैन्युफैक्चरर का इनवॉइस और जरूरी दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे। आरटीओ आवेदन सत्यापित कर रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करेगा और स्मार्ट कार्ड प्रमाण पत्र खरीदारी के घर स्पीड पोस्ट से पहुंचेगा। इससे 2 पहिया खरीदार 1,500 से 2,500 रुपये, जबकि कार खरीदार 5,000 रुपये तक बचा सकेंगे, जो पहले आरटीओ शुल्क के नाम पर वसूले जाते थे। रियल एस्टेट क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की नीलामी में कोकापेट के हाई प्रोफाइल नियोपोलिस इलाके में लगभग 5 एकड़ जमीन सबसे ऊंची बोली लगाकर अपने नाम कर ली। इस जमीन पर गोदरेज एक प्रीमियम आवासीय परियोजना विकसित करेगा, जिसमें करीब 25 लाख वर्ग फुट का बिक्री योग्य क्षेत्र होगा और अनुमानित बिक्री मूल्य 4,150 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। कंपनी के एमडी और सीईओ गौरव पांडे ने कहा है कि हैदराबाद आज देश के सबसे तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट बाजारों में से एक है। यह बुनियादी ढांचे का तेज विकास और लग्जरी घरों की लगातार मांग देखी जा रही है। भारत की दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम ने शनिवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। हाल में कोलंबो में पहला टी20 दृष्टिबाधित महिला विश्व कप जीतने वाली इस टीम ने राष्ट्रपति को सभी खिलाड़ियों के हस्ताक्षर वाला बल्ला भेंट किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने टीम को जीत की बधाई देते हुए कहा कि उनकी यह उपलब्धि लाखों लोगों, खासकर दिव्यांगों के लिए प्रेरणा बनेगी। बदले में राष्ट्रपति ने टीम को अपनी ऑटोग्राफ वाली क्रिकेट गेंद और हर खिलाड़ी को व्यक्तिगत स्मृति चिन्ह दिए। कप्तान दीपिका टीसी की अगुवाई वाली टीम ने फाइनल में भोपाल को हराकर खिताब जीता था और पूरे टूर्नामेंट में अजय रही। आप सुन रहे थे